Hello student, welcome to my class. It's me Neha Mishra. Today we will learn chapter 16 of class 7 English text. See, before starting the chapter, see the corner of this chapter what is about the lesson has given here. In this poem, the poet prays to God that the people of his country should be fearless. इस पोएम में पोएट यही कहते हैं कि भगवान से प्रे करते हैं कि जो लोग हैं हमारे देश का वो एक निडर बना रहे, निडर रहे, किसी से डरे नहीं. सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इन द नेम ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन. हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो कम्युनिटी है, वहाँ पे एक डिवीज़न नहीं होना चाहिए, चाहे वो नाम किसी भी नाम पे हो, चाहे वो कास्ट पे हो, लैंग्वेज से हो, रिलीजन से हो. इससे वहाँ पे क्या है, डिवीज़न यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, अलग नहीं किया जाना चाहिए. दे शुड ऑल हैव सेल्फ रेस्पेक्ट. सभी की एक आत्मसम्मान होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो होनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हमारा चैप्टर का नाम है माई हेवन. माई मतलब होता है मेरा, हेवन मतलब होता है स्वर्ग. मेरा स्वर्ग अब कहाँ है? स्वर्ग मतलब हम इंटेंसली यही समझते हैं कि अच्छी जगह जहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, रहती है. सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. जहाँ पे जो हमारा माइंड यानी थिंकिंग कैपेसिटी है, वहाँ पे कोई डर नहीं है, वो फियर, विदाउट फियर यानी वो निडर है. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. वहीं पे जो आगे बढ़ने की होती है, प्रोग्रेस की होती है, डेवलपमेंट की होती है, किसी भी सेक्टर में वो क्या है, आगे बढ़ती जाती है. ठीक है, जहाँ पे हमें किसी चीज़ की डर नहीं होती, वहाँ पे हम अच्छे से सोच पाते हैं, अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं, अच्छे से अपना काम कर पाते हैं. और यही हमारी एक सक्सेस की एक स्टेप होती है. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बी ब्रोकन ऑफ इनटू फ्रेगमेंट्स. जहाँ पे जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो शिक्षा है, वो फ्री है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है. किसी कास्ट की वजह से भेदभाव नहीं है, किसी रिलीजन्स की वजह से भेदभाव नहीं, किसी कलर के डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से भेदभाव नहीं है. वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे नॉलेज फ्री है, वहाँ पे थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई रहता है, क्रिएटिविटी बहुत हाई रहता है. ये जो दुनिया है जहाँ पे अगर ऐसी भेदभाव नहीं होती है, जिसको एक कास्ट पे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटते हैं, टुकड़ों में मतलब होता है पीसेस में नहीं करते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रेगमेंट. हमारा जो वर्ल्ड है इज़ नॉट ब्रोकन इनटू द फ्रेगमेंट, यानी कि अलग अलग पार्ट में ये बटे हुए नहीं है, चाहे वो कास्ट के तौर पे हो, रिलीजन के तौर पे है, कलर कॉम्बिनेशन के तौर पे हो. डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, फ्री है, सच्चाई है, सच है. तो क्या है, हमारा नॉलेज भी है बहुत ही फ्री रहता है, हमारा माइंड भी बहुत फ्री रहता है. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स वेयर वर्ड्स कम आउट. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या होता है? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब भेदभाव के जो दीवार हमारे समाज में है, हमारे सोसाइटी में है, उसके वजह से क्या है, हमारा जो सच बोलने का प्रक्रिया है वो कम होते जा रहा है. हम सच नहीं बोलते, हम सबसे डरे हुए रहते हैं. जो छोटे कास्ट के हैं वो बड़े कास्ट से डरते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, बड़े कास्ट छोटे कास्ट से भेदभाव करते हैं. ये सब क्या है, इसको ख़त्म करना है. पोएट का इंटेंशन है कि हमें सच बोलना है, निडर रहना है, चाहे किसी भी कास्ट से हो. वेयर टायर्डलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन. टायर्डलेस स्ट्रेचेस हिज आर्म्स यानी हमारा जो दोनों आर्म्स हैं, हमें बराबर मात्रा में सबके लिए बराबर एक दर्जा हमारे अंदर एक सच्चाई, ईमानदारी रहनी चाहिए, जिससे हम सभी को एक सम्मान, दोनों हाथ फैलाएं, सभी की एक तरह से सम्मान कर पाएँ, बिना किसी को थके हुए, बिना किसी को अंडर एस्टिमेट यानी कि भेदभाव करते हुए. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि सच्ची सोच जो है, सही मार्ग जो है, सभी को दिखाएं, बिना किसी को भेदभाव, बिना किसी को डिस्क्रिमिनेशन, किसी की अवहेलना करते हुए. इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. ड्रेरी डेजर्ट मतलब जो डलनेस डेजर्ट होता है, जैसे कि एक बंजर ज़मीन होता है, जैसे कि डेजर्ट जहाँ पे किसी भी चीज़ की फैसिलिटी, ऐसी स्थिति किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कास्ट के माध्यम से हो, कास्ट के लिए हो, किसी को ऐसी जगह पे ऐसी डेड हैबिट ना अपने में लाने दे. सच्चाई रखें, अपने में ईमानदारी रखें, ऑनेस्टी रखें. वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दे,
and into ever-winding thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake। हमारी देश को एक जागरूकता की ज़रूरत है, जहाँ पे किसी भी कास्ट के, अभी मुस्लिमवादी या किसी भी कास्ट के लिए भेदभाव नहीं किया जाता, वो समानता रखें, हर एक काम में, हर एक एक्शन में अपने आप को इतना फैलाएं कि उसमें कहीं भी असमानता ना हो, हर एक लोग अपने आप में एक बराबर यानी कि एक समानता पार्टिसिपेट कर पाएँ, इक्वल लेवल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर एक जगह पर। अगर ये होती है तो हमारा देश क्या हुआ, एक स्वर्ग से कम नहीं बनेगा। हमारा देश में जो असमानता है, जो बोलने का प्रक्रिया है, जो करने का प्रक्रिया, वो उसमें अपने आप में एक ट्रुथनेस, सच्चाई रखें, चाहे किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कल्चर से हो, उसमें भेदभाव ना करें, तो हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वो एक स्वर्ग से कम नहीं होगा। इसीलिए अभी टाइम है, अभी ये समय है जहाँ पे अपने आप को एक विकसित करें, डेवलप करें। तो इस पोएम में हमारी जो पोएट है यही कहना चाह रहे हैं कि अपने आप में एक सत्य भावना रखें, किसी की चाहे उसकी जाति के प्रति हो या किसी के उसकी कलरिंग के प्रति हो, कल्चर के प्रति हो, रिलीजन के प्रति हो, उसके धर्म के प्रति हो, उसमें भेदभाव ना करें। अगर ये हम भेदभाव नहीं करते, अपने आप को जागरूक करते, अपने आप को अवेक करते हैं, तो हमारा जो देश है वो एक स्वर्ग से कम नहीं रहेगा, स्वर्ग बनेगा। और वो हमारा देश स्वर्ग बनेगा तो हम लोग भी स्वर्ग का, जितने भी स्वर्ग में क्या होता है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हम भी उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।